हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स। तो अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट कर रहे थे। ठीक है, तो डिफरेंट ऑब्जेक्ट और आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट में क्या डिफरेंस है। जैसे कोई 4 ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, ऑब्जेक्ट 1, ऑब्जेक्ट 2, ऑब्जेक्ट 3, ऑब्जेक्ट 4। ठीक है, ये 4 डिफरेंट ऑब्जेक्ट है। अब इसको हमको डिस्ट्रीब्यूट करना था, मान लेते हैं 3 पर्सन्स में। ठीक है, 3 पर्सन्स में डिस्ट्रीब्यूट करना था। तो इस पे क्वेश्चन क्या आएगा कि हाउ मच। ठीक है, कितना डिस्ट्रीब्यूट करना है, मीन्स 3 ऑब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूट करना है या 4 ऑब्जेक्ट करना है या 5 ऑब्जेक्ट करना है, कितना डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक है, ये 3 पर्सन्स में से ये एक क्वेश्चन आएगा। दूसरा क्या क्वेश्चन आएगा कि कौन सा, विच वन। ठीक है, ये सब में से कौन सा, क्योंकि सारा ऑब्जेक्ट डिफरेंट डिफरेंट है, तो कौन सा 3 ऑब्जेक्ट या 4 ऑब्जेक्ट जितना भी डिस्ट्रीब्यूट करना है कौन सा। ठीक है, बट यही चीज़ अगर आइडेंटिकल होगा, ठीक है, अगर आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट रहेगा तो क्या मैटर करेगा, इससे पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। विच वन क्या कोई मतलब है क्या, कौन सा, सब तो आइडेंटिकल ही है ना, कोई भी डिस्ट्रीब्यूट कर दो। तो इसके लिए केवल हाउ मच। ठीक है, कितना डिस्ट्रीब्यूट करना है, ये 4 में से कितना, 2 को डिस्ट्रीब्यूट करना है, 3 को, ठीक है, या 4 को। ठीक है, यही मैटर करेगा आइडेंटिकल में। तो इतना डिफरेंस समझ में आता है। चलो अब इधर करते हैं। जैसे टोटल नंबर ऑफ वे ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग एन आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट एमोंग आर पर्सन्स। ठीक है, आर पर्सन्स में बांटना है एन आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया है कितना बांटना है और एक एक पर्सन्स को कितना मिलेगा, कुछ भी नहीं दिया है। तो डिफरेंट ऑब्जेक्ट में यही वाला कॉन्सेप्ट हम लोग कर चुके हैं कि एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट है, आर पर्सन्स को बांटना है। तो एक एक ऑब्जेक्ट को उठा के देखते थे कि कितना ऑप्शन है उसके पास। तो ऑब्जेक्ट 1 के पास जितना पर्सन है कहीं भी जा सकता है। ठीक है, फिर ऑब्जेक्ट 2 के पास भी कहीं भी जा सकता है। तो क्या होता था, हर एक ऑब्जेक्ट के पास आर ऑप्शंस था। ठीक है, तो टोटल आंसर क्या आ जाता था, आर पावर एन। ये क्या है, ये है पर्सन्स, और ये जो है जिसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, एन ऑब्जेक्ट था, डिस्ट्रीब्यूट करना था आर पर्सन्स में, ये आता था अगर डिफरेंट होता था तो। ठीक है, बट यहाँ तो आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट है, तो इस पे से कौन सा डिस्ट्रीब्यूट करना है, कितना करना है, सब कुछ काउंट हो जाता है आर पावर एन में। पर वो सब मुझे चाहिए नहीं। ठीक है, इसीलिए आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट के लिए अलग तरीक़ा से सोचेंगे। कैसे सोचेंगे, क्या है कि इस पे पहला केस लेते हैं कि जहाँ पे जीरो डिस्ट्रीब्यूशन अलाउड है। जीरो डिस्ट्रीब्यूशन मतलब जैसे आर पर्सन्स है, किसी को 1 दें, कुछ भी नहीं दें, या ज़्यादा दें। ठीक है, 1 दे, 2 दे, 3 दे, या 0 दे, तो जीरो डिस्ट्रीब्यूशन अलाउड है, मतलब जीरो ऑब्जेक्ट, किसी एक पर्सन को कुछ भी नहीं दिए। ठीक है, इसके लिए पहले करते हैं, फिर एटलीस्ट 1 ऑब्जेक्ट के लिए करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग एक मॉडल तैयार करते हैं। ठीक है, क्यों कर रहे हैं समझ में आएगा, इसी से इसका आंसर्स निकालेंगे। ठीक है, तो एक मॉडल तैयार करते हैं, उस पे से ऑब्जेक्ट लेते हैं, एन आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट ले लेते हैं। ठीक है, अब एन आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट, इसी को हमको कितना पर्सन्स में बांटना है, आर पर्सन्स में। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं कि आर माइनस वन स्टिक ले लेते हैं। ठीक है, आर माइनस 1 स्टिक्स, ये भी आइडेंटिकल है। अब क्या करते हैं, इसको परम्यूट करा देते हैं। ठीक है, ये सबको ये पूरा मिला के परम्यूट करा देते हैं। ठीक है, तो परम्यूट कराने का कितना तरीका होगा, ये पढ़ चुके हैं हम लोग पहले। टोटल कितना है, टोटल नंबर कितना हो जाएगा, दोनों मिला के आर प्लस एन माइनस 1, ये टोटल नंबर हो जाएगा। तो इसका फैक्टोरियल, अब जो भी आइडेंटिकल होता था उसको नीचे डिवाइड करते थे, तो एन आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट ऑफ काइंड 1, तो एन फैक्टोरियल, और आर माइनस 1 भी एक टाइप का ही आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट है, तो एन माइनस 1 फैक्टोरियल। तो ये टोटल परम्यूटेशन हो जाएगा। ठीक है, तो इसको अगर हम लोग कम्बिनेशन वाला सी वाला तरीका में अगर लिखेंगे तो इसको क्या लिख सकते हैं, एन प्लस आर माइनस 1 सी आर माइनस 1। ठीक है, इसको इतना लिख सकते हैं हम लोग। देखो, एन प्लस आर माइनस 1 का फैक्टोरियल, नीचे में
ये जो ऊपर वाला है उतना माइनस इतना लिखते थे तो वहाँ n आएगा, और जो नीचे में रहता था उसका फैक्टोरियल ये आता है, ठीक है। तो ये है। अब ये क्यों किए हम लोग, ठीक है। तो देखते हैं क्या करते हैं कि कोई एक अरेंजमेंट कोई ले लेते हैं, कोई एक अरेंजमेंट ले लिए, ये एन एनालिटिकल ऑब्जेक्ट है और R-1 स्टिक का, ठीक है। जैसे मान लेते हैं कि ऑब्जेक्ट 1, ऑब्जेक्ट 2, ऑब्जेक्ट 3, एक स्टिक, ऑब्जेक्ट स्टिक स्टिक ऑब्जेक्ट, ऐसे करके, ठीक है। ऐसे करके मान लेते हैं सारा अरेंजमेंट आ गया, एक अरेंजमेंट कोई ले लिए। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ठीक है, कि ये जितना भी अरेंजमेंट है, हर एक अरेंजमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग एक वैलिड वे ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन आता है, ठीक है। कैसे आता है इससे देखते हैं। एक अरेंजमेंट ले लिए, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं कि ये जो अरेंजमेंट है, ठीक है, तो इसके बीच में ये पार्टीशन से एक तरह से स्टिक है, स्टिक एक पार्टीशन क्रिएट कर रहा है, ठीक है। तो एक पार्टीशन ये वाला है, एक पार्टीशन ये वाला है, एक यहाँ है, एक यहाँ है। तो पार्टीशन के बीच में जितना भी ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है, जैसे ये फर्स्ट वाला पार्टीशन है, इसको हम लोग पर्सन 1 को दे देते हैं, ठीक है। इस पार्टीशन के बीच में जितना भी ऑब्जेक्ट आएगा इसको पर्सन 2 को दे देंगे, दूसरा वाला पार्टीशन पर्सन 3 को दे देंगे, इसको पर्सन 4 को दे देंगे, ऐसे हम लोग बढ़ते जाएंगे। और लास्ट वाला, ठीक है, ये जो पार्टीशन है इसको हम लोग पर्सन R को दे देंगे, ठीक है। तो क्या हो रहा है, R-1 स्टिक हम लोग अपने आप से आइडेंटिकल स्टिक को इंट्रोड्यूस कर दिया, उसके साथ में ले लिए और सबको मिला के परम्यूट कर दिए, ठीक है। तो एक तरह से कितना पार्टीशन क्रिएट हो गया, R-1 स्टिक लिए हैं तो R पार्टीशन क्रिएट हो गया, ठीक है। R पार्टीशन में जितना भी ऑब्जेक्ट आएगा उसको हर एक पार्टीशन के कोरस्पॉन्डिंग एक एक पर्सन को असाइन कर दे रहा है, मतलब उसके बीच में जितना भी ऑब्जेक्ट है उसको एक पर्सन को दे रहे हैं, ठीक है। समझ में आया। ऐसे कोई और अरेंजमेंट लेंगे तो ऐसे ही पहला वाला जो भी पार्टीशन के में जितना भी ऑब्जेक्ट आएगा उस पर्सन 1 को दे देंगे, फिर पर्सन 2 को, ऐसे करके। तो यहाँ देखो पर्सन 3 ये पार्टीशन के बीच में कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है, तो मतलब क्या है, इसको कुछ भी नहीं मिला होगा। ऐसे नेक्स्ट ये वाला यहाँ जो भी आएगा, कोई भी पर्सन आएगा, इसको कुछ भी नहीं मिला होगा। यहाँ लास्ट में भी हो सकता है, इधर फर्स्ट में भी कुछ भी नहीं हो सकता, कोई भी एक अरेंजमेंट ले लो, ठीक है। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि टोटल नंबर ऑफ अरेंजिंग एन आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट एन R-1 आइडेंटिकल स्टिक विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, किसका, एन आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट का R पर्सन्स में, ठीक है। इसको नोट करके लिख लेना, ठीक है। समझ में आया। चलो एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे क्या है, अच्छा, इसको पार्टीशन मेथड बोलते हैं और बेगर्स मेथड भी बोलते हैं, बेगर्स प्रॉब्लम बोलते हैं। ये बेगर्स प्रॉब्लम ज़्यादा फेमस है, ठीक है। इस पे बेगर्स प्रॉब्लम के लिए इस तरह से सोच सकते हैं, जो स्टिक लिए थे हम लोग, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट की जगह पे कॉइन ले लेते हैं, ठीक है। n कॉइन्स है और R पर्सन्स में बांटना है, तो R-1 डमी कॉइन ले लेंगे, ठीक है, डुप्लीकेट कॉइन ले लेते हैं और उसको आपस में परम्यूट करा देते हैं, ठीक है। तो दो डमी कॉइन के बीच में, ठीक है, जो भी पार्टीशन क्रिएट हुआ, दो डमी नहीं, ये जैसे लास्ट में दो नहीं है तो लास्ट वाला और इधर वाला, मीन्स पार्टीशन के बीच में डमी कॉइन्स के बीच में जो भी ऑब्जेक्ट आए, जितना भी ओरिजिनल वाला कॉइन्स आएगा वो एक भिखारी को दे देंगे, ठीक है। फिर सेकेंड वाला में जितना आएगा उसको दूसरे भिखारी को दे देंगे, अगर नहीं आएगा तो उसको नहीं देंगे, ठीक है, ऐसे। तो उसको बेगर्स प्रॉब्लम भी बोलते हैं, इससे फेमस हो गया है बस, और कुछ नहीं। इसको पार्टीशन प्रॉब्लम भी बोलते हैं। तो दोनों जो भी कुछ भी बोला जाएगा समझ में आ जाना, पार्टीशन प्रॉब्लम और बेगर्स प्रॉब्लम। इस पर क्या है कि जीरो डिस्ट्रीब्यूशन अलाउड है, मतलब जैसे ये एग्जांपल ले लेते हैं, टोटल नंबर ऑफ वे ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग एन आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट एमोंग R पर्सन्स, ठीक है, सच दैट ईच पर्सन्स गेट नन, 1 और मोर, कोई भी पर्सन्स को कुछ भी ना मिले, एक मिले या एक से ज़्यादा मिले, ठीक है। तो ये क्या तरीका होगा, तो 5 ऑब्जेक्ट है, 5 आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट है, ठीक है। इसको हमको कितना लोग में बांटना है, 3 पर्सन्स में बांटना है, 3 पर्सन्स में बांटना है। तो क्या होता है, ये ऑब्जेक्ट, ये क्या है, पर्सन्स, ठीक है। एन, तो जैसे R पर्सन्स में R की जगह पे क्या है, यहाँ पे 3, तो हम लोग 3-1 स्टिक इंट्रोड्यूस कराएंगे। जैसे एग्जांपल एक बार देख लेते हैं, जैसे O है, O 5 O है और 3 लोग में बांटना है, तो 2 स्टिक को इंट्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। इसको आपस में अरेंज कर देंगे, तो टोटल कितना हो गया, 7, 2 इधर 5 और 2, 7 हो गया। तो 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल और
2 फैक्टोरियल, ठीक है, इतना हो जाएगा। तो इसी को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 5 + 3 - 1 C 3 - 1 मतलब 7C2, ठीक है, समझ में आया। मीन्स हम लोग का जो भी टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट होगा, आर एन आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट एंड R-1 आइडेंटिकल स्टिक, वही हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूशन का, उतना ही डिस्ट्रीब्यूशन का तरीका आ जाएगा, ठीक है। तो हम लोग इसको याद रख लेते हैं। जैसे जितना भी पर्सन्स है, ठीक है, जितना भी पर्सन्स है और जितना भी ऑब्जेक्ट है, हम लोग ऐसे याद रखते हैं, जितना पर्सन्स में बांटना है उससे एक कम स्टिक, ठीक है, जितना भी पर्सन्स में बांटना है उससे एक कम स्टिक को इंट्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो R-1 C R-1 ऐसे करते हैं, ठीक है। और यहाँ एक डब्बा मान लेते हैं, ठीक है, डब्बा मतलब ये जितना भी ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। तो इस तरह से इसको याद रख लेंगे। चलो नेक्स्ट, व्हेन जीरो डिस्ट्रीब्यूशन इज़ नॉट अलाउड, ठीक है। जब जीरो डिस्ट्रीब्यूशन नॉट अलाउड, इसका क्या मतलब है कि हर एक ऑब्जेक्ट, हर एक पर्सन्स को कम से कम एक एक मिलना चाहिए। जीरो डिस्ट्रीब्यूशन मतलब किसी को कुछ भी ना मिले, लेकिन यहाँ नॉट अलाउड है, तो हर एक को कम से कम एक एक मिलना चाहिए, ठीक है। वहाँ हम लोग ऐसे ऐसे हो रहा था कि जैसे ये पार्टीशन के बीच में, ये वाला पार्टीशन के बीच में कुछ भी, कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं था, तो पर्सन 3 को कुछ भी नहीं मिल रहा था। ऐसे ये वाला पर्सन को कुछ भी नहीं मिल रहा था, ठीक है। पर वहाँ पे ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। कम से कम हर एक पर्सन्स को एक एक तो मिलना ही चाहिए, ठीक है। तो अभी यहाँ क्या वो वाला मेथड सोच सकते हैं जो डिफरेंट ऑब्जेक्ट था, वहाँ पे गलत आता था। क्या, कौन सा मेथड, कि एक एक ऑब्जेक्ट सबको देना है, तो एक एक ऑब्जेक्ट उठा के दे दें सबको, ठीक है। उसके बाद जो बच गया उस पे से फिर से डिस्ट्रीब्यूट करें तीनों लोगों में। ऐसा क्या कर सकते हैं, चलो इसको फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो डिफरेंट ऑब्जेक्ट में क्या हो रहा था उससे इसको समझते हैं। मान लेते हैं कि 5 डिफरेंट ऑब्जेक्ट, ठीक है, 5 डिफरेंट ऑब्जेक्ट है और 3 पर्सन्स में बांटना है, ठीक है। किसी को भी कितना भी दे सकते हैं, ठीक है। अच्छा नहीं, एक एक कम से कम देना है, एक एक कम से कम देना है, ठीक है। तो ऐसा कर लिए कि 5 में से 3 को उठा लिए, ठीक है, 3 ऑब्जेक्ट उठ गया और 3 पर्सन्स को बांटना है, तो 3 फैक्टोरियल वैसे उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। उसके बाद 2 ऑब्जेक्ट बच गया, ठीक है। अब 2 ऑब्जेक्ट के पास कितना ऑप्शन है, एक पहला ऑब्जेक्ट के पास 3 ऑप्शन है, दूसरे के पास भी 3 ऑप्शन है, ठीक है। तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा, यही होगा, ठीक है। तो इस पर क्या आ रहा था, ओवर काउंटिंग आ रहा था। अगर डिफरेंट ऑब्जेक्ट में कैसे आ रहा था फिर से समझ लेते हैं एक बार। जैसे ये पर्सन 1 है, पर्सन 2, पर्सन 3, ठीक है। जब 5C3 उठाए हम लोग, 3 ऑब्जेक्ट को उठाए और एक एक करके यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, तो जैसे मान लेते हैं कि ऐसा आया होगा, ऑब्जेक्ट 1, ऑब्जेक्ट 2, ऑब्जेक्ट 3, ठीक है। अब जो दूसरी बार में 2 बच गया है, क्या क्या, ऑब्जेक्ट 4 और ऑब्जेक्ट 5, इसको फिर से डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो मान लेते हैं कि ऐसा आया होगा, ऑब्जेक्ट 4, ऑब्जेक्ट 5, ठीक है। तो एक डिस्ट्रीब्यूशन में ऐसा आ गया, पर्सन 1 को ऑब्जेक्ट 1, ऑब्जेक्ट 4 मिल गया और पर्सन 3 को ऑब्जेक्ट 3 मिल गया, ठीक है। लेकिन क्या हो सकता है कि ऐसा भी एक डिस्ट्रीब्यूशन आ सकता है कि पहली बार में ऑब्जेक्ट 4 1 के पास चले जाए, ऑब्जेक्ट 5 पर्सन 2 के पास चले जाए और ऑब्जेक्ट 3 पर्सन 3 के पास चले जाए। कुछ भी उठ सकते हैं ना, 3 उठाएंगे तो, ठीक है। अब दूसरी बार में अभी क्या क्या बचा, ऑब्जेक्ट 1 और ऑब्जेक्ट 2, तो इसको डिस्ट्रीब्यूट किए तीनों पर्सन में। तो ऐसा हो सकता है कि ऑब्जेक्ट 1 यहाँ जाए, ऑब्जेक्ट 2 यहाँ जाए। तो पर्सन 1 को ऑब्जेक्ट 4 ऑब्जेक्ट 1 मिला, पर्सन 2 को ऑब्जेक्ट 5 और ऑब्जेक्ट 2 मिला। तो देखो ये वाला डिस्ट्रीब्यूशन और ये डिस्ट्रीब्यूशन दोनों सेम है, लेकिन इस पे हम लोग इसको अलग अलग काउंट कर रहे हैं, ठीक है। इसलिए ये गलत आ रहा था आंसर। बट यहाँ गलत क्यों आ रहा है कि कौन सा ऑब्जेक्ट, कौन सा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट 1, ऑब्जेक्ट 4, ऑब्जेक्ट 1, ऑब्जेक्ट 4, ठीक है, ऑब्जेक्ट 2, ऑब्जेक्ट 5, कौन सा ऑब्जेक्ट कहाँ किसको दे रहे हैं, इसके चलते ओवर काउंटिंग आ रहा था। बट अगर ऑब्जेक्ट डिफरेंट है तो कौन सा ऑब्जेक्ट तो मैटर ही नहीं करता है, ठीक है। तो इसीलिए जब आइडेंटिकल होगा तो ये वाला मेथड चल जाएगा अपना, ठीक है। तो कैसे करेंगे इसको, क्या करते हैं कि एक एक सबको देना है, तो 3 ऑब्जेक्ट को उठाए, ठीक है, और एक एक 3 पर्सन्स को एक एक बांट दिए, ठीक है, एक एक दे दिए। तो अपने पास अब कितना बच गया, 2 ऑब्जेक्ट बच गया। 2 ऑब्जेक्ट को 3 पर्सन्स में बांटना है, सच दैट एनीवन गेट
नन, 1 और मोर, किसी को भी कुछ भी मिल सकता है, 0 1 2 कुछ भी। तो ये इसके लिए तो हम लोग यहाँ पढ़ चुके हैं, ठीक है। क्या आता है कि 3 पर्सन्स में बांटना है, तो 3 - 1 सी 3 - 1, ठीक है। प्लस में यहाँ पे क्या आता था, ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट कितना बचा है, 2, तो 2, तो ये कितना हो जाएगा 4C2, ठीक है। ये हो जाएगा आंसर 4C2, अगर सबको कम से कम एक एक मिलना चाहिए, ठीक है। अब इसी को दूसरे मेथड से एक्सप्लेन करते हैं। क्या है कि सबको एक एक कम से कम मिलना चाहिए, तो क्या करते हैं, पहली बार में ये 5 ऑब्जेक्ट था मेरे पास, पाँचों ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रीब्यूट मतलब परम्यूट कर दिए, ठीक है। तो एक ही तरीका होगा क्योंकि सारा आइडेंटिकल है। अब हम लोग क्या करते हैं, ये वाला जैसे गैप है यहाँ पे, ठीक है, ये 4 गैप है, 3 पर्सन्स में बांटना है, तो यहाँ भी 2 स्टिक लेंगे, ठीक है। 2 स्टिक को ये गैप में डालना है, ठीक है। तो मेरे पास चार ऑप्शंस हैं, 4 ऑप्शंस में 2 स्टिक को डालना है, तो कौन सा गैप में डालना है, ये क्वेश्चन आएगा, कौन सा, तो चूज करना पड़ेगा। तो 4 में से 2 को चूज कर लिए, ठीक है, 2 ऑप्शन मेरा चूज हो गया। अब जो भी ऑप्शन चूज हुआ होगा वहाँ पे 2 स्टिक को डाल दिए। मान लेते हैं कि ये वाला ऑप्शन चूज हुआ और ये वाला ऑप्शन चूज हुआ, ठीक है। अब उसको वहाँ पे डालने का कितना तरीका होगा, जो भी स्टिक है वहाँ पे उसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, एक तरह से चूज़ कर लिया, उसको डिस्ट्रीब्यूट किए, तो ये भी तो आइडेंटिकल ही है, तो डिस्ट्रीब्यूट करने का भी तरीका 1 होगा, तो टोटल कितना आ रहा है 4C1। अब ये आंसर क्यों सही है, देखो ये जो ये स्टिक है इसके इधर में एक ऑब्जेक्ट तो है ही कम से कम, मतलब ये वाला पर्सन 1 को मिल गया। अब ये दोनों स्टिक के बीच में जो है वो पर्सन 2 को मिल गया। अब ये इधर वाला जो है ऑब्जेक्ट पर्सन 3 को मिल गया। तो देखो सबको कम से कम एक मिल ही रहा है, ठीक है, क्योंकि एक गैप में हम लोग स्टिक को डाल रहे हैं ना, तो गैप में डाल रहे हैं, बीच में एक ऑब्जेक्ट तो कम से कम आएगा ही, ठीक है। तो इसीलिए 4C2। तो दोनों मेथड में जो भी समझ में आता है अच्छे से समझ लेना, अच्छे से याद रख लेना, दोनों समझ में आए तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। तो अब इसको जनरलाइज कर लेते हैं। आर, अगर आर ऑब्जेक्ट है, ठीक है, अगर आर ऑब्जेक्ट है आइडेंटिकल, ठीक है, और सॉरी एन ऑब्जेक्ट लेते हैं, एन ऑब्जेक्ट है, आर पर्सन्स में बांटना है, ठीक है, कम से कम एटलीस्ट 1 टू ईच, कम से कम सबको एक एक मिलना चाहिए। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, n-1 CR-1, ठीक है, n-1 CR-1। वहाँ पे क्या था, n + R-1 CR-1, ठीक है। ये सही लिखे हैं कि नहीं, चेक कर लेते हैं। टोटल R ऑब्जेक्ट है, तो इस पे से गैप कितना क्रिएट हो रहा है, एक कम, तो n ऑब्जेक्ट है, उससे एक कम गैप क्रिएट हो रहा है, उस पे से जितना पर्सन है उससे एक कम जगह को चूज करना है, ठीक है, n-1 CR-1, ठीक है। और ये वाला हो जाएगा कि एटलीस्ट वाला नहीं, किसी को भी कुछ भी डाल सकते हैं, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है। चलो कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। जैसे 20 आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट आर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड एमोंग ABCDEF, 6 पर्सन्स है, ठीक है, जिसपे से फाइंड नंबर ऑफ वे इफ ऑल ऑब्जेक्ट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड। क्या बोला है कि सारे ऑब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। यहाँ क्या है, सबसे पहले ध्यान देना आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट, ठीक है, क्योंकि अभी तो हम लोग एक एक टॉपिक पढ़ रहे हैं, पर क्वेश्चन तो कहीं से भी आएगा ना, तो हर चीज़ को नोट करते जाना। 20 आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करना है 6 पर्सन्स में, ठीक है। जैसे सबको डिस्ट्रीब्यूट करना है, 20 में से 20 को डिस्ट्रीब्यूट करना है, और कुछ भी ऑप्शन नहीं दिया है, मतलब किसी को भी कुछ भी मिल सकता है, ठीक है। तो इसका क्या तरीका हो जाएगा, 6 पर्सन्स है, तो 6 - 1 C, 6 - 1, ठीक है, प्लस क्या लिखते हैं ऑब्जेक्ट कितना है 20, तो आंसर कितना हो जाएगा 20 + 5C 5, मतलब 25C5, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या, ऑल ऑब्जेक्ट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है, एंड ईच शुड गेट एटलीस्ट 1, ठीक है। यहाँ पे क्या था कि किसी को भी कुछ भी मिल सकता है, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं था, बट यहाँ बोल दिया है कि सबको कम से कम एक मिलना चाहिए। तो ये कौन सा है, इस सेकेंड वाला, ठीक है। तो कितना होता था, मेरा फॉर्मूला क्या होता था, n-1 CR-1। कैसे करते थे, एक बार और, जितना भी ऑब्जेक्ट था उसको बैठा देते हैं और गैप को सेलेक्ट करते हैं, वहाँ पे हम लोग उस स्टिक को रखते हैं, और 2 स्टिक के बीच में जो पार्टीशन क्रिएट हो गया, पार्टीशन के बीच वाला ऑब्जेक्ट को एक एक पर्सन को दे देते हैं।
तो उसके लिए आंसर आता था n-1 CR-1। तो टोटल 20 ऑब्जेक्ट है, 20-1 C, 6 लोग में बांटना है, 6-1 तो कितना हो जाएगा 19C5। ठीक है, अगर ये फॉर्मूला याद नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, एक फॉर्मूला तो ये कम से कम याद रखना ही है, ये वाला। ठीक है, यही सब जगह काम आएगा, बेगस प्रॉब्लम, पार्टीशन प्रॉब्लम, ये हर जगह प्रॉब्लम, हर जगह काम आएगा। आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट जहाँ भी आए ये वाला प्रॉब्लम तो काम आएगा ही आएगा। ठीक है, तो क्या करते हैं, कम से कम एक एक देना है तो 6 को बांट देते हैं। ठीक है, 6 लोग को देना है, 6 खत्म कर, 6 एक एक ऑब्जेक्ट उठाए दे दिए एक एक को। तो अब कितना बच गया मेरे पास, 14 ऑब्जेक्ट बच गया। ठीक है, 14 ऑब्जेक्ट बच गया। 14 ऑब्जेक्ट को कितना परसेंट में बांटना है, 6% में। तो 6-1 C, 6-1 तो इसको देखो कितना आ गया, 19-5। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे फॉर्मूला याद है तो ठीक है, नहीं तो एक फार्मूला तो याद रखना ही रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है ए शुड गेट एटलीस्ट 4। देखो जितना आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट में जितना वो मांग रहा है ना उतना दे दो उठा के, कोई दिक्कत नहीं है, ये हम लोग देख चुके हैं। ये दिक्कत तब आता है जब डिस्टिंक्ट रहता है। ठीक है, तो ए को 4 चाहिए, 4 उठा के दे दो, तो अपने पास कितना बच गया, अब 16 बच गया। अब 16 को 6% में बांटना है तो बांट देते हैं, क्या दिक्कत है। कितना होता है 6-1 C, 6-1। ठीक है, यहाँ ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट कितना है अपने पास 16, कर लो। ठीक है, ए शुड गेट एटलीस्ट 11। अब फिर से वही क्वेश्चन, एटलीस्ट 4, यहाँ पे एटलीस्ट 11 है, 11 बांट दो, कितना बच गया 9 बच गया। ठीक है, 9 को 6% में बांटना है, 9 + 6-1, 6-1 तो ये कितना हो जाएगा 9-6 15, 14, 14 C5 और ये वाला कितना हो जाएगा 21, 21 C5। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, ए शुड गेट एटलीस्ट 4। ठीक है, एंड एट मोस्ट 10। चलो ये क्वेश्चन अच्छा है, कम से कम 4 उसको मिलना चाहिए ए को। ठीक है, तो ए को कम से कम 4 मिलना चाहिए, तो इसका क्या मतलब है, जब भी एटलीस्ट आता है तो एक बार हम लोग एग्जैक्ट में सोचने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो सोचते हैं क्या है, कम से कम 4 देना है ए को, तो हम लोग 4 दे दिए, 4 इसको दे दिए मान लेते हैं। ठीक है, 4 दे दिए, उसके बाद अच्छा उसके बाद जितना भी बच गया, अच्छा एटलीस्ट करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि जितना बच गया उस पे से सबको 6% में बांट देते हैं। अब ए के पास जितना भी आएगा वो काम चल जाएगा अपना। ठीक है, तो पहले एटलीस्ट 4 दे देते हैं इसको, ये 4 मांग रहा है, इसको 4 दे देते हैं। तो टोटल कितना बच गया अपने पास, 4 देने के बाद, 4 देने के बाद कितना बच जाएगा 16। ठीक है, अब 16 ऑब्जेक्ट को 6% में बांट देते हैं। ठीक है, 16 ऑब्जेक्ट को 6% में बांटेंगे तो ये आएगा, इसका मतलब क्या है, एन ए को ग्रेटर देन इक्वल टू 4 दिए, 4 तो पहले दे चुके थे, अब इस पे से कितनों भी आया होगा। ठीक है, तो एन ए इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 4। ठीक है, तो अब क्या बोला है कि लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा 10 ही होना चाहिए। ठीक है, तो अगर ए को 11 नहीं मिल सकता है या 12 नहीं मिल सकता है, 10 से ज़्यादा नहीं मिलना है। ठीक है, तो इस केस में ए को 4 से ज़्यादा कुछ भी मिल सकता है, तो इस पे अगर हम वो सारे केसेस को माइनस कर दें जहाँ पे ए को कम से कम 11 मिला हो। ठीक है, तो अपने पास 4 से लेकर 10 तक का हो जाएगा, समझ में आ गया। ठीक है, तो हम लोग कम से कम 11 वाला केस को माइनस कर देते हैं, तो 11 उसको कम से कम 11 देना, तो 11 दे दिए, तो कितना बच गया 9, 9 + 5 C5। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, एन ए को कम से कम 11 मिला होगा। तो देखो इस पे ये कम से कम 4 मिला था, तो 4 5 6 7 8 9 10 11 12 सब मिल गया, लेकिन कम से कम 11 वाला को माइनस कर दिए तो 10 तक का बच गया, तो यही चाहिए था अपने को। ठीक है, आसान है लेकिन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो इसको सही ढंग से समझना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट, डिस्ट्रीब्यूटिंग एटलीस्ट 1 ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे एटलीस्ट 1 ऑब्जेक्ट दिया हुआ है। ठीक है, एटलीस्ट जब भी आता है एग्जैक्ट में चेंज कर लेंगे, क्यों, क्योंकि एक ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, या तो 2 कर सकते हैं या तो 3, ऐसे करके 20 ऑब्जेक्ट दिया हुआ, 6% में बांटना है। ठीक है, तो ऐसे लिख सकते हैं कि एग्जैक्टली 1 ऑब्जेक्ट को बांटे और एग्जैक्टली 2 ऑब्जेक्ट को बांटे, या तो एग्जैक्टली 3 ऑब्जेक्ट को बांटे, ऐसे ही 20 में से एग्जैक्टली 20 ऑब्जेक्ट को बांटे। ठीक है, तो 1 ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करने का कितना तरीका होगा, आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट है।
ठीक है। तो उसको चूज करने का तो कोई तरीका नहीं है, एक ही तरीका होगा, बस उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो डिस्ट्रीब्यूट किसी को भी कितना भी मिल सकता है, तो उसके लिए हम लोग पढ़ चुके हैं पहले ही बेगर्स मेथड वाला। क्या होगा, ऑब्जेक्ट पहले कितना परसेंट में बांटना है, 6% में बांटना है। तो 6-1 C 6-1, ठीक है। उसके बाद इधर क्या कर देते हैं, ऑब्जेक्ट लिख देते हैं। ऑब्जेक्ट कितना है, एक को डिस्ट्रीब्यूट करना है इतना। यहाँ और है इसलिए प्लस आएगा, वैसे भी केसेस बन रहा है। तो यहाँ नेक्स्ट क्या आएगा, 2 + 6-1 C 6-1 प्लस 3 C इतना, ठीक है। ऐसे ही कितना आ जाएगा, 20 + 6-1 C 6-1, ठीक है। तो इसको अगर हम लोग सिंप्लीफाई करके लिखें तो ये आ जाएगा 6C5 + 7C5 + 25C5, ठीक है। तो इसका सम, ठीक है, बाइनोमियल से निकालेंगे। तो अभी अगर बाइनोमियल नहीं पढ़ा है तो कैसे निकाल रहे हैं मतलब नहीं है, ठीक है। क्या होता है, 26C 6-1 ये आएगा, ठीक है। इससे समझ में नहीं आया तो ये चीज़ तो समझ में आ रहा है ना, बस इतना अभी सफिशिएंट है। फाइनल आंसर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसके लिए हम लोग मेथड 2 समझ लेते हैं, उससे कर लेंगे, ठीक है। क्या कर रहे हैं हम लोग, ये कॉन्सेप्ट बोले थे कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जब भी कितना ऑब्जेक्ट बांटना है, कुछ बढ़ जाता है, जैसे कुछ बच जा रहा है मेरे पास, जैसे एक थैला लेते थे, उस पर चॉकलेट लेके बांटने जाते थे हम लोग, ठीक है। और उस पे से कितना बांटना है, एक बांटना है, तो एक को बांट दिए, जितना बच गया वो मेरा थैला में ही बच गया, ठीक है। तो उस तरह क्वेश्चन को क्या करते थे, जितना पर्सन्स दिया हुआ है और एक अलग से बॉक्स कंसिडर कर लेते थे जो कि मेरा थैला था, ठीक है। अब सबको डिस्ट्रीब्यूट कितना तरीक़ा से भी किसी को भी बांट सकते हैं, ठीक है। तो जैसे मान लेते हैं 5 ऑब्जेक्ट को बांटे तो जितना बच गया वो बॉक्स में चल गया, और 5 ऑब्जेक्ट को वो जितना भी पर्सन था उस सब में बांट दिए, ठीक है। ऐसे यहाँ भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर्सन 6 है तो पर्सन 1 पर्सन 2 ऐसे करके 6 पर्सन्स है, ठीक है। इस सब में से बोला हुआ कि कितना भी बांट सकते हैं, तो एक बॉक्स क्रिएट कर लेते हैं। तो एक्चुअल में टोटल 6 पर्सन्स हो गए और मेरे पास 20 ऑब्जेक्ट है। अब कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, कितना भी किसी को भी कितना दे सकते हैं, ठीक है। जैसे एक मान लेते हैं कि इसको दे दिए 0, इसको 1, इसको 2, इसको 5 दे दिए, इधर सब 0 0 है, ठीक है। तो टोटल कितना हो गया, 9। तो यहाँ बच गया होगा 11, यहाँ पे ये बॉक्स में 11 बांटे होंगे, ठीक है। तो ये एक डिस्ट्रीब्यूशन का तरीका है, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे कर सकते हैं, बेगर्स मेथड से। अब यहाँ कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं, आप बेगर्स मेथड से कर सकते हैं डायरेक्ट, ठीक है। तो 7 पर्सन्स है, 7 पर्सन्स है, 20 ऑब्जेक्ट है। तो 7 पर्सन 7-1 C 7-1, ठीक है। 20 ऑब्जेक्ट है तो 20 लिख लेते हैं, कितना आ जाएगा 26 C 6, ठीक है। तो ये अभी तक आंसर नहीं आया, क्यों, क्योंकि बोला कि एटलीस्ट 1 ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो यहाँ पे वो भी काउंट हो गया जहाँ पे बॉक्स में सारे के सारे आगे होंगे, इधर में सारे 0 डिस्ट्रीब्यूट किए होंगे, ये बॉक्स में 20 का 20 आगे हो गया, इसलिए -1 केस करना पड़ेगा कि सारे बॉक्स में आगे होंगे, उसका एक तरीका होगा, ठीक है। 26 C 6-1, तो यही आंसर यहाँ भी आया था, ठीक है। तो इसको ये तो समझ में आ गया होगा। और ये कॉन्सेप्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि अगर कुछ बच जा रहा है तो उसके लिए एक बॉक्स अलग से बना लेंगे हम लोग, ठीक है। ये आगे भी और काम आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैक्सिमम 15 ऑब्जेक्ट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा 15 ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करना है, सच डेट ईच गेट एटलीस्ट 1। तो क्वेश्चन में दिया हुआ कि कम से कम सबको एक एक मिलना चाहिए, तो मैक्सिमम 15 ही कर सकते हैं ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रीब्यूट। तो इनडायरेक्टली क्या बोल रहा है कि मिनिमम 15 जितना सबको मिलना है, तो 6 लोग हैं तो 6 तो डिस्ट्रीब्यूट करना ही है, 6 के बाद ज़्यादा से ज़्यादा 15 तक जाना है। तो 6 पर्सन है, कम से कम एक एक देना है तो एक एक दे दो, ठीक है, एक एक दे दिए। अब एक एक देने के बाद कितना ऑब्जेक्ट बच गया मेरे पास, 15 में से 6 गया तो 9 ऑब्जेक्ट बच गया। अब 9 ऑब्जेक्ट को 6 पर्सन्स में बांटना है, ठीक है। यहाँ पे क्या है कि इस पे ये मैक्सिमम 15 ऑब्जेक्ट बांटना है, तो मैक्सिमम में से 6 तो चल गया, मैक्सिमम 9 ऑब्जेक्ट बांटना है अब हमको, ठीक है। मैक्सिमम 9 ऑब्जेक्ट का क्या मतलब होता है, अब मिनिमम कितना है, 0 को भी बांट सकते हैं,
1 ऑब्जेक्ट को भी बांट सकते हैं, 2 ऑब्जेक्ट को भी बांट सकते हैं। तो इसको एग्जैक्टली में चेंज कर लेते हैं, एग्जैक्टली 0, किसी को ना बांटें क्योंकि सबको एक एक तो दे चुके हैं। अब मैक्सिमम 15 जाना है तो 6 ऑब्जेक्ट भी उस पर आएगा। और एग्जैक्टली 2 ऑब्जेक्ट को बांटें और एग्जैक्टली 3 ऑब्जेक्ट को बांटें। ऐसे ही एग्जैक्टली 9 ऑब्जेक्ट मैक्सिमम जा सकते हैं, एग्जैक्टली 9 ऑब्जेक्ट को बांटें। ठीक है, तो इसको हम लोग अगर लिखेंगे तो क्या होगा, सॉरी 1 भी तो आएगा। ठीक है, तो एग्जैक्टली 0 ऑब्जेक्ट को बांटना है तो इसका क्या आएगा, 0 प्लस 6% है तो 6 - 1 सी 6 - 1 प्लस ये सबको हम लोग कर चुके हैं, कैसे है 1 है तो 1 प्लस 6 - 1 सी 6 - 1 प्लस 2 प्लस 6 - 1 सी 6 - 1 ऐसे करके जाएगा। 9 प्लस 6 - 1 सी 6 - 1 तो ये कितना आ जाएगा, 5C5 प्लस 6C5 प्लस 7C5 ऐसे करके कितना आ जाएगा, 14C5। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 14C6, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसको दूसरे मेथड से करें अगर तो अभी हमको क्या करना है कि एग्जैक्टली 0 ऑब्जेक्ट को बांटना है या 1 ऑब्जेक्ट को बांटना है या 2 ऑब्जेक्ट को। तो एग्जैक्टली 0 ऑब्जेक्ट को अगर बांटें तो इसका क्या मतलब है कि एक भी को भी नहीं बांटे तो उस ऑब्जेक्ट को बॉक्स में डाल देते हैं। ठीक है, तो 6% है, %1, %2, %3, 6% है और एक बॉक्स है। ठीक है, तो एग्जैक्टली 0 ऑब्जेक्ट को बांटना मतलब पर्सन्स, यहाँ जो बॉक्स है बॉक्स में 9 का 9 ऑब्जेक्ट आ गया होगा। एग्जैक्टली 1 ऑब्जेक्ट को बांटना मतलब यहाँ पे 8 ऑब्जेक्ट यहाँ और इधर में कहीं भी एक किसी को भी दे दिए होंगे। ठीक है, तो एक्चुअली में मेरे पास 7 पर्सन्स है जिसमें से किसी को भी कुछ भी बांट सकते हैं। ठीक है, तो 7 ऑब्जेक्ट है, 7C 7 - 1C 7 - 1 कितना ऑब्जेक्ट है, 9। तो कितना हो जाएगा, 9 प्लस 7 माइनस 1 ये आ जाएगा 15C6। अच्छा यहाँ पे कुछ गलत लिख दिया, 15C6 आएगा। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा 15C6। ठीक है, चलो फिर नेक्स्ट आगे करते हैं।